25 नवंबर को शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को खत्म हो गया। लगभग एक महीने चले इस संसद सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी बरकरार रही। कई मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप और नारेबाजी के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई को पूरे सत्र के दौरान कई बार स्थगित करना पड़ा। पार्लियामेंट का विंटर सेशन, जो कि 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र भी है, उस दौरान लोकसभा की 20 बैठकें हुई जो लगभग 62 घंटे तक चली। लोकसभा के इस तीसरे सत्र की उत्पादकता केवल 57.87% रही। वहीं ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के 266वें सत्र के दौरान 19 बैठकें हुई, जिसमें केवल 43 घंटे और 27 मिनट काम हुआ। राज्यसभा की उत्पादकता विंटर सेशन के दौरान केवल 40.03% रही। इस पूरे सत्र के दौरान राज्यसभा में केवल 2 बिल पारित हुए, ऑयल फील्ड्स अमेंडमेंट बिल 2024 और बॉयलर्स बिल 2024। वहीं लोकसभा में इस पूरे सत्र में 4 बिलों को मंजूरी मिली। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 और एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2024। विंटर सेशन में लोकसभा में 5 बिल इंट्रोड्यूस किए गए, जिनमें से सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले मुद्दे वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित 2 विधेयक शामिल हैं। इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित इन बिलों को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया। इस सत्र में दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान भी कोई खास काम नहीं हो पाया। जहां एक और लोकसभा में लगभग 44% काम प्रश्नकाल के दौरान हुआ, वहीं राज्यसभा में यह केवल 21% ही चल पाया। राज्यसभा में 19 बैठकों में से लगभग 15 दिन प्रश्नकाल में कोई काम नहीं हुआ। वहीं लोकसभा में जो 20 बैठकें हुई, उनमें से 12 दिन ऐसे थे जहां प्रश्नकाल में 10 मिनट से ज्यादा काम नहीं हो पाया। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर दोनों ही सदनों में लंबी चर्चा चली। जहां लोकसभा में इस मुद्दे पर 16 घंटे तक चर्चा हुई, वहीं राज्यसभा में 17 घंटे तक यह चर्चा चल पाई। लोकसभा में नियम 184 और राज्यसभा में नियम 267 के तहत विपक्ष के कई सांसदों ने एडजर्नमेंट के लिए इस सत्र के दौरान नोटिस दिए, लेकिन उन सभी को खारिज कर दिया गया। संसद सत्र के दौरान हर शुक्रवार को होने वाले प्राइवेट मेंबर बिल और रेजोल्यूशन पर होने वाली चर्चा भी इस सत्र के दौरान नहीं हो पाई। केवल राज्यसभा में ही एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पर चर्चा इस सत्र में हो सकी। इस सत्र के दौरान राज्यसभा में 2 और महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। विपक्ष के सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस दिया गया। लेकिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने संविधान के अनुच्छेद 90C के प्रावधानों के मुताबिक इस प्रस्ताव के न होने के चलते इसे खारिज कर दिया। विपक्षी पार्टियों के 55 सांसदों ने राज्यसभा में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के इंपीचमेंट को लेकर भी एक नोटिस दाखिल किया। भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ 3 बार इस तरह का प्रस्ताव लाया जा चुका है। पहला 1954 में तब के स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ, दूसरा 1966 में तब के अध्यक्ष हुकुम सिंह के खिलाफ, और तीसरा 1987 में उस समय के लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के खिलाफ। लेकिन तीनों ही मौकों पर यह प्रस्ताव बेनतीजा साबित हुआ। इसी तरह की और बेहतरीन और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मैगजीन इंडिया के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।